अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लामाबाद टीवी से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की सियासत में एकदम फिर जो है वो हलचल पैदा हुई है जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज़ शरीफ की साहबज़ादी मरीम नवाज़ नैब ऑफिस में पेश हुई और उनको जहां पे तलब किया गया था, और उनकी उस पेशी के वक्त जो हालात व वाक़यात वहाँ पर रोनुमा हुए, जिस तरीके से पुलिस और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के दरमियान जो एक महाज़राई देखने में आई, और उसके बाद जिस तरीके से दोनों अतराफ से पथराव किया गया और कुछ अफराद के ज़ख्मी होने की भी इतलात हैं। मरीम नवाज़ की गाड़ी जो है वो भी डैमेज हुई है, और उनका ये क्लेम है कि पुलिस की जानिब से उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया था, जिसके बाद उनकी गाड़ी ना सिर्फ उनका जो शीशे थे, विंड स्क्रीन थी, वो टूटी है, बल्कि अगर उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ ना होती तो शायद वो पत्थर या वो ईंटें जो पुलिस की जानिब से उन पर फेंकी गई थी, जो और वो अगर उनको लग जाती तो वो उससे ज़ख्मी भी हो सकती थी। तो ये काफ़ी बड़ी एक पेशरफ्त है जो अचानक पाकिस्तान की सियासत में, पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसमें ये पैदा हुई है। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पर 2 सीनियर रिपोर्टर हज़रात मौजूद हैं। एयर वाई से हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राशिद हबीब साहब, और नियो टीवी इस्लामाबाद से जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं जनाब जहाँज़ेब अब्बासी साहब, ये हमारे साथ मौजूद हैं। इस दिलचस्प सूरत हाल पर इन दोनों हज़रात के जो व्यूज़ हैं वो हम लेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये इस तमाम तर जो सूरत हाल है वो इसको कैसे देखते हैं। अचानक इस सूरत हाल का नमूदार होना, मरीम नवाज़ का अचानक सामने आना, फिर उसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो इल्ज़ामात लगाए गए, ये काफ़ी संजीदा नौइयत के जो है वो सवालात यहाँ पे पैदा होते हैं। तो इन दोनों हज़रात से हम ये जानने की कोशिश करते हैं। पहले जहाँज़ेब अब्बासी साहब आपकी तरफ आते हैं। कल अचानक मरीम नवाज़ साहिबा आई हैं। सोशल मीडिया के ऊपर भी इस हवाले से काफ़ी बहस चल रही है। 2 थ्योरीज़ अमूमन जो है वो सामने आ रही हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि ये शायद इनको कोई इशारा मिला है जिसको फॉलो करते हुए ये अचानक इस तरह मीडिया पे आई हैं, क्योंकि हमने ये देखा है कि गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से जब से मियां नवाज़ शरीफ साहब बाहर गए हैं, मरीम नवाज़ जो है वो बिल्कुल खामोश थी। इवन कि सोशल मीडिया के ऊपर भी उनकी जानब से कोई ख़ास रद्द-ए-अमल देखने में नहीं आ रहा था। फिर अचानक ये क्या हुआ? और जो दूसरी थ्योरी सर्कुलेट हो रही है वो ये है कि शायद नैब की जानिब से जो तलबी का नोटिस दिया गया है उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से एक बार फिर ये जो है वो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि उनकी जो ख़वातीन हैं उनको बुलाया जा रहा है मीडिया पर और उनको हाइलाइट किया जा रहा है, उनको दोबारा से पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन का जो एलिमेंट है उसको सामने लाने की कोशिश की जा रही है। आप इस तमाम सिनेरियो को किस नज़र से देखते हैं? शुक्रिया सईद। मेरे ख़्याल में ये जो कल का इवेंट हुआ है, अब इसमें हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो जो बयानिया जिसको हम कहते थे जी कि वो दब चुका है या बिल्कुल मंजर-ए-आम पर गायब हो चुके हैं। तो इस इवेंट के बाद यूँ लगता है कि जैसे अब वो जो चीज़ें हैं वो दोबारा आहिस्ता-आहिस्ता से डेवलप होना शुरू हो गई हैं। हमने माज़ी में देखा जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो शहबाज शरीफ के गिर्द घूमा करती थी, तो उस वक्त हमने ये चीज़ें जो है वो देखी, और इस हवाले से कई वाक़यात भी मौजूद हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो उस तरह से पार्टी को लीड नहीं कर पाए जिस तरह से उनको करना चाहिए था। ख़ास तौर के ऊपर जब मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की गिरफ़्तारी का मामला था, वो कारकुनों को लेके इस्लामाबाद की सड़कों पे घूमते रहे। एपीसी के मामले के ऊपर भी हमने देखा कि एपीसी को इनएक्टिव करने के लिए या अन अन इफ़ेक्टिव करने के लिए उन्होंने जो है वो किस तरह से जो है वो चीज़ें की। तो अब इस वाक़े के बाद जो है यूँ लगता है कि जैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो कि ये कहा जा रहा था जी कि काफ़ी अरसे तक के लिए जो है काफ़ी अरसा खामोश हैं, वो बोल नहीं रहे मरकज़ी क़यादत, अब दोबारा शायद इस बयानी की तरफ वापस लौट रही हैं। अच्छा। अच्छा, एक और बात काफ़ी दिलचस्प जो है वो कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी कि उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ का सिर्फ़ एक बयानिया है और वो है वोट को इज़्ज़त दो। लेकिन हमने देखा कि गुज़श्ता साल जब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्मी चीफ़ एक्सटेंशन केस का मामला पार्लियामेंट में भेजा गया, तो उस वक़्त हुकूमत के पास तो टोटल तकरीबन 180-185 वोट थे। लेकिन जब वोटिंग हुई तो उस पर आर्मी चीफ़ की जो एक्सटेंशन का जो बिल था, कानून था, उसमें 315 वोट सामने आए। वो जो अपोज़िशन के जो उम्मीदवार थे, जो अरकान थे जिन्होंने इस कानून साज़ी में वोट दिया, क्या समझते हैं कि वो एक बार वो तमाम बयानियाँ जिसको उनकी अपनी पार्टी जो है वो रद्द कर चुकी है, फिर अचानक दोबारा उस बयानिए को
मीडिया के सामने हाईलाइट करना, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी नज़र में जो एक्सटेंशन के मामले के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने वोट दी, उससे जो नून लीग का बयानिया है वो कमज़ोर हुआ, मुतासिर हुआ। अब उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे, क्या वजूहात थी, तो इस मामले में तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उनसे पूछा भी जाना चाहिए, और उनको जो है वो ख़ुद भी हो सकता है इस हवाले से बताएं, क्योंकि जो एक्सटेंशन का मामला है, हमने मतलब है कि देखिए, मुल्क में इदारे जो होते हैं उनकी अहमियत होती है, और जो अफराद होते हैं उनकी अहमियत नहीं होती। अब उन्होंने क्यों वोट दिया, इसके पीछे क्या वजूहात थी, अब ये हो सकता है हमें अब बाद में जाके कहीं पे कुछ चीज़ें सामने और पता चल सके। लेकिन अब दोबारा इस सिलसिले को दोबारा वो शुरू कर रहे हैं, वोट को इज़्ज़त दो का नारा जो है वो, अब उसको दोबारा उस बयाने के ऊपर अब देखें वो किस तरह से खड़े होते हैं, और उनका क्या जो है वो इस हवाले से हिकमत अमली होती है। लेकिन ये है कि जितना अरसा भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस क्राइसिस में दौर में, ख़ास तौर के ऊपर मैं देखा कि जब जो है वो बहुत ज़्यादा अवामी इश्यूज़ थे जिनके ऊपर बोलने की ज़रूरत थी, उस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खामोश रही। तो अब दोबारा उन्होंने सिलसिला शुरू किया है, अब देखें कि आगे जो है इस हवाले से उनकी क्या हिकमत अमली सामने आती है। ठीक है। अच्छा, राशिद हबीब साहब, आपकी तरफ आते हैं। गुज़श्ता रोज़ जो मरीम नवाज़ साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप क्या देखते हैं? क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुकूमत के ख़िलाफ़ थी, नैब के ख़िलाफ़ थी, या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो मुस्लिम लीग नून के अंदर जो दूसरा ग्रुप है जिसको शहबाज शरीफ ग्रुप कहा जाता है, उस ग्रुप के ख़िलाफ़ थी? क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा की जानिब से साबिक जो जो उनके चचा भी हैं और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर भी हैं, मियाँ शहबाज शरीफ, उनके हवाले से भी कमेंट्स किए गए हैं। आप उसको किस नज़र से देखते हैं? हाँ जी सही साहब, जो कल का रिएक्शन, कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो मेरे ख़्याल में किसी के ख़िलाफ़ से ज़्यादा उस वाक़े का रिएक्शन थी। और उस वाक़े के बाद जो ये तासुर दिया जा रहा था कि मरीम नवाज़ ने अदारों पर हमला किया है, नैब पर, और वहाँ से घर से पत्थर लेकर आई हैं, उससे उनकी पोजीशन जो है वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात ना करती तो काफ़ी ऑकवर्ड हो जाती। और उन पे पहले ही एक इल्ज़ाम है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कि उनके कारकुनों ने हमला किया था, और अब नैब को भी इसी तरह बना के पेश किया जा रहा था। उस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये वाज़ेह तौर पर बताया कि पथराव पुलिस की जानिब से हुआ, और उनका ये कहना है कि उनकी गाड़ी बुलेट प्रूफ थी। ये बात समझ भी आती है, बुलेट प्रूफ गाड़ी की विंड स्क्रीन सिर्फ पथराव से नहीं टूटती। उन पर अटैक किया गया है, फायर किया गया है या नहीं, ये पता नहीं क्या टेक्निक इस्तेमाल की गई है, लेकिन अटैक ऐसा हुआ है जिससे गाड़ी की विंड स्क्रीन टूटी है और उनकी जान को ख़तरा लाक हुआ है। तो और दूसरी बात ये कि जो बयानिया है शहबाज शरीफ का, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि वो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ के बयाने से बिल्कुल मुख्तलिफ है, पैसिव है। और इतना पैसिव है कि वो इस कदर कंप्रोमाइजिंग हैं शहबाज शरीफ साहब बाज़ क़ुव्वतों के साथ, कि उन्होंने ना सिर्फ कभी कोई ऐसा एग्रेसिव बयान नहीं दिया, बल्कि ऐसी एग्रेसिव मूव को भी वो 2 मरतबा APC की नाकामी की सूरत में नाकाम बना चुके हैं। जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा और आपको बताऊँ, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून ओवरऑल जो है वो डैमेज हो रही थी। मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उसको एक दफ़ा फिर जिला दिए, और ये वाज़ेह किया है कि वो शहबाज शरीफ के बयाने के साथ नहीं है, बल्कि उनकी अपनी अलग पॉलिटिक्स। ठीक है। अच्छा, अभी आपने बात की कि शहबाज शरीफ का जो बयानिया है वो बहुत ज़्यादा पैसिव है, बहुत सारे ऐसे मामलात पर उनकी जानिब से कोई सख्त बयानात सामने नहीं है। लेकिन इसी अरसे में अगर हम देखें तो जब से मियाँ नवाज़ शरीफ साहब बाहर गए हैं, तकरीबन 8-10 माह हो चुके हैं उनको बाहर गए हुए। इस अरसे के दौरान ना तो मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से कोई हुकूमत पर कोई तनकीद की गई, जैसे आपने देखा कि महंगाई बढ़ी, कीमतों में आटे की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, चीनी की कीमतों में इजाफ़ा हुआ, बिजली की कीमतों में इजाफ़ा हुआ। उनकी जानिब से कोई ऐसी तनकीद नहीं की गई हुकूमत के ऊपर, और ना ही मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की जानिब से की गई है। तो दोनों को आप कैसे कंपेयर करेंगे कि दोनों की जो सियासत है वो हमें तो वो बिल्कुल पैसे भी नज़र आ रही है, तो फ़र्क क्या हुआ दोनों में? आपको मालूम है ना कि इब्तदा में मरीम नवाज़ बहुत एग्रेसिव थी और बड़े बड़े दिल से जुलूस लेकर चल रही थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ़्तार किया गया और फिर उनकी ज़मानत भी हुई। अच्छा, वो आपकी बात ठीक है, अमूमी अवामी तासुर यही है कि ये लोग अवामी इश्यूज़ पे नहीं निकलते, बल्कि
जब इनकी आर्म ट्विस्टिंग हो तो फिर ये निकलते हैं और बाहर आते हैं। लेकिन जो उनका मौक़िफ़ है नून लीग का और पीपल्स पार्टी का भी, जो ऑन रिकॉर्ड सामने आता है, वो ये है कि वो ये नहीं चाहते कि इस स्टेज पर पीटीआई हुकूमत के ख़िलाफ़ मूव चलाकर उसको गिराकर हीरो बना दें। वो ये समझते हैं कि पीटीआई हुकूमत इस कदर नाकाम हुकूमत है कि ये अपने बोझ तले खुद गिरेगी और उन्हें खामोश ही बैठना चाहिए ताकि लोग ये ना कहें कि अपोजिशन ने उन्हें चलने नहीं दिया। तो जो कल वाक़या हुआ उसमें अगर आप देखें कि मरीम नवाज़ शरीफ ख़ुद किसी और वजह से ऐलान करके मैदान में नहीं आई, बल्कि उनको नैब की तरफ से नोटिस गया। इस बारे में भी एक तासुर ये है कि गलत है या सही है, कहा यह जाता है कि ये एग्रीमेंट हुआ था कि नवाज़ शरीफ बाहर चले जाएँ और मरीम नवाज़ खामोश हो जाएँ तो उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जब नोटिस दिया गया तो यानी वो उस माहदे की खिलाफ वर्जी हुकूमत की तरफ से की गई, तो उसके जवाब में मरीम ने भी फिर माहदा तोड़ दिया और वो एग्रेसिव होकर सामने आई। ठीक है। अच्छा, इसमें हमने एक और चीज़ कल जो है वो बड़ी अहम इसमें नोट की है, वो मैं अभी जाज़ेब अब्बासी साहब की तरफ भी आऊँगा। आपको याद होगा कि जब नैब हमज़ा शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार करने गया था तो हमज़ा शहबाज जो थे वो सीढ़ी लगा के और छत के ज़रिए वो फ़रार हो गए थे। लेकिन कल हमने देखा कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो जब नैब की जानिब से उनको भेजा गया तो वो बाहर आके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि मुझे तलब किया गया था कि मैं जवाब दूँ, तो अब मैं जवाब देकर ही जाऊँगी। तो दोनों की जो वो लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको कैसी नज़र आती हैं? शहबाज शरीफ साहब की आपने बात की कि वो बहुत पैसिव सियासत की उन्होंने। अब जो आगे अगली जो नस्ल है वो मरीम नवाज़ साहिबा हैं या हमज़ा शहबाज हैं, उन दोनों में आप कैसे जो है वो देखते हैं क़यादत को? तो यकीनन शुरू से ही जब से जेआईटी की कार्रवाई हुई और नवाज़ शरीफ साहब पेश हो रहे थे, तब से ही मरीम नवाज़ जो हैं उनकी जो अपीयरेंस है, उनका स्टैंस है, वो बड़ा एग्रेसिव रहा है और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बड़ा एग्रेसिव रहा है। वो ये समझती हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उन्हें नाजायज़ तौर पर दबा रही है और जो उनका राइट है हुकूमत करने का, बल्कि उन्होंने एक दफ़ा बड़े उसमें कहा भी था कि हम हुक्मरान जमात हैं और ये हमारा हक़ है कि हम हुकूमत करें जब हमें अवाम ने मैंडेट दिए। लेकिन बहरहाल उनके अंदर यह गुस्सा है और वो बावजूद अपने पार्टी के ओवरऑल एटीट्यूड के सबसे ज़्यादा एग्रेसिव उनका अलग से स्टांस है और वो उसी स्टांस को लेके आगे चल रही हैं। उस पर थोड़े अरसे के लिए, जैसे अभी मैंने बताया, कि पैसिव हुई थी और ख़ामोश हो गई थी। इस नोटिस के बाद वो फिर उसी फॉर्म में वापस आई हैं और हमज़ा शहबाज शरीफ ज़ाहिर है वो अपने वालिद को फॉलो कर रहे हैं। उनका मेरा ख़्याल है ये जेल जाने का भी पहला एक्सपीरियंस है। पहली दफ़ा वो घबराए थे और फरार हो गए थे। लेकिन मरीम नवाज़ जो हैं वो जेल काट आई हैं, बिल्कुल काट आई हैं। उनकी जगह ख़त्म हो गई है। अब शहबाज शरीफ वापस आते हैं, हमज़ा शहबाज, तो देखेंगे कि उनके एटीट्यूड में कोई तब्दीली आती है या वो पैसे भी रहते हैं। तो आपका की जो बात है वो शायद इस बात की तस्दीक कर रही है कि एक सियासतदान जब जेल में जाता है तो वो तब एक मुकम्मल सियासतदान बनता है। तो क्या आप समझते हैं कि जेल जो है उसने मरीम नवाज़ साहबा की जो क्वालिटीज़ थी उनमें कुछ निखार पैदा किया? मरीम नवाज़ तो पहले से ही एग्रेसिव थी ना, जेल जाने से पहले भी एग्रेसिव थी और जो थोड़ा बहुत खौफ जेल का था भी वो भी ख़त्म हो गया। ठीक। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आपसे सर, क्या ये जो उनका बाहर निकलना मरीम नवाज़ साहिबा का, क्या ये किसी के इशारे पे हुआ है? ये भी कहा जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि एक थ्योरी तो ये थी ना कि माहदे के खिलाफ वर्जी नैब की तरफ से हुई है और लिहाजा जवाब में उन्होंने भी खिलाफ वर्जी की है। लेकिन दूसरी थ्योरी ये भी चल रही है कि जो सिलेक्टर्स थे वो इस हुकूमत की नाकामियाँ देख देख के अब इस कदर तंग आ गए हैं कि वो एक माहौल अब बनवाना चाह रहे हैं कि इस हुकूमत को के ख़िलाफ़ कोई जवाब बनाया जाए इनको आउट करने का। लेकिन इसका पता है कुछ अरसे में चलेगा, जैसे जाज़ेब ने कहा कि कुछ अरसे में पता चलेगा। अगर तो ये कल वाली मूव खामोश हो जाती है और ठप हो जाती है तो फिर तो वो एक्शन का रिएक्शन ही समझा जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर ये तहरीक आगे चलती है तो फिर ये दूसरी थ्योरी काफ़ी करीने कयास। ठीक। तो पंजाब में तब्दीली देख रहे हैं? अभी नहीं। अच्छा, जाज़ेब अब्बासी साहब आपकी जानिब आते हैं, मुख्तसर सवालात हैं एक दो। आप जो कल वाक़या हुआ और मरीम नवाज़ साहिबा का अचानक आना और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप देखें तो उनके साथ शाहिद खाकान अब्बासी और राना सनाउल्लाह साहब बैठे थे, जो नवाज़ शरीफ का जो ग्रुप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, वो उससे ताल्लुक़ रखते हैं। क्या कारकुनान को ये बावर कराने की कोशिश की गई है गुज़श्ता रोज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कि मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पार्टी की कानूनी वारिस हैं? बात देखें कानूनी वारिस होने का जहाँ तक
इशू है, तो ये मामला अब मेरे ख़्याल में ये सारे मामलात जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के हाथ में हैं। तो मेन फ़ैसला वही होता है जो वो वहाँ से जो है वो करते हैं। तो अब उन्होंने अगर ये फ़ैसला किया है कि नेक्स्ट जो क़यादत है वो मरीम नवाज़ के पास होगी, तो फिर वही लीड करेंगी। अगर उन्होंने ये कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब होंगे या शाहिदा खान अब्बासी होंगे या कोई और होगा, तो फिर हो सकता है कि कोई और नेक्स्ट जो है वो लीडर हमारे सामने आए। लेकिन ये बात भी जो है वो अभी क़ब्ल इस वक़्त है, क्योंकि नायब सदर मरीम नवाज़ है, लेकिन पार्टी सदर जो हैं वो इस वक्त गो के शहबाज शरीफ हैं। लेकिन उसके बावजूद हमने जो है वो माजी में देखा कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर जो फ़ैसला साजी का इख्तियार है वो कहीं ना कहीं अब भी नवाज शरीफ के पास ही है। ठीक। अब्बासी साहब, गुज़श्ता काफ़ी अरसे से वफाकी और पंजाब की सतह पर हुकूमत की तब्दीली और या वज़ीर आला के की तब्दीली के हवाले से अफवाहें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। गुज़श्ता जो रोज़ जो वाक़या हुआ है, जो सियासी अपडेट हुई है, उसके बाद क्या मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी तब्दीली देख रहे हैं? देखें, जहाँ तक मेरा ख़्याल है छोटी मोटी तब्दीलियाँ तो सियासत में होती रहती हैं, लेकिन जो अपोजिशन का रवैया है या जो उनका आपस की कुछ तय करदा चीज़ें हैं उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि जैसे ये गवर्नमेंट जो है इसको 5 साल जो है वो पूरे करेगी। ठीक है। जी, आपने दोनों जो माहिर तज्ज़िया निगार हैं इनकी राय सुनी, इनका तज्ज़िया सुना। यकीनन गुज़श्ता रोज़ की जो वाक़या है वो एक बड़ी अपडेट है। इस हवाले से मुस्तकबिल में मुस्तकबिल करीब में जो भी पेशरफ्त होगी उस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।